जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज की यह रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है। यह शरद पूर्णिमा, वह पवित्र क्षण जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से पृथ्वी पर अमृत वर्षा करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात का चंद्र प्रकाश स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान के समान है, जो समस्त संसार के मन को मोहित कर लेता है। यह रात्रि दिव्य प्रेम, सौंदर्य और भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है, क्योंकि इसी पावन शरद पूर्णिमा की रात को वृंदावन की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग वह अद्भुत रासलीला रची थी, जिसे देखने के लिए स्वयं देवता भी आकाश से उतरे थे। यह वह रात्रि है जब प्रेम भक्ति में बदल जाता है और भक्ति परमानंद का रूप ले लेती है। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का भी विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त इस रात्रि में श्रद्धा और प्रेम से कथा श्रवण करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, रोग और संकट सदा के लिए दूर हो जाते हैं। तो आइए भक्त, इस चंद्रमय पर्व पर हम आपको सुनाएंगे शरद पूर्णिमा की वह दिव्य पौराणिक कथा, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने यशोदा जी को सुनाया, और साथ ही श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दिव्य वर्णन की महिमामय कथा। जय चंद्रदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण जय सत्यनारायण। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से क्या फल मिलता है, और सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। प्रिय भक्तजनों, शरद पूर्णिमा का वह पर्व इस बार सोमवार के पावन दिन पड़ रहा है। 2025 में यह दिन अत्यंत विशेष इसलिए भी है क्योंकि सोमवार स्वयं चंद्रदेव का दिन है, और पूर्णिमा भी उन्हीं को तेज से आलोकित होती है। जब चंद्रमा का दिन और उसकी पूर्ण कलाएं एक साथ आती हैं, तब उसकी दिव्य शक्तियां दोगुनी हो जाती हैं। यह रात्रि केवल उजाले की नहीं, बल्कि शांति, सौंदर्य और आरोग्य की रात होती है। इस बार 6 अक्टूबर की पूर्णिमा चंद्रदेव के पूर्ण कृपा लेकर आ रही है। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में काफी महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व और भी कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। इस दिन को माता लक्ष्मी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा की इस कथा का पाठ करने से व्रत का फल 2 गुना मिलता है। तो भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं शरद पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्ना, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का कोई भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों के 12 अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुंदर रूपावती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादाय से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी कहने लगा
कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता कि क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं, आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमा से 32 ही होने चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ से हो जाएगा। जब भगवान विष्णु ब्रह्मा उठा तो उसने उस पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। यह देखकर उसे चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की। अये दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दूध करने वाले, वृद्धि सिद्धि देने वाले, आप बुद्धि इतना बल दें कि मैं अपनी मनो पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी ने अपने पति की कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। मात हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथान अनुसार उसने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और एक हर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या का तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार परिजनों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन ही मन विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए।
सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रूमाल दिया और बोला कि हे प्रिया, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने इसे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वो उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास के बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वह वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्होंने विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत धन दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा की यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, संयम और निष्ठा से किया गया व्रत हर असंभव को संभव बना देता है। भक्तों, अब हम सुनेंगे श्री कृष्ण और गोपियों का संवाद तथा रासलीला, वो परम पावन रासलीला जिसकी गूंज आज भी ब्रज की धूल में सुनाई देती है, जहाँ प्रेम, भक्ति और भगवान एक हो जाते हैं और इसलिए यह पूर्णिमा कहलाती है। रास पूर्णिमा हरे कृष्ण मन तथा जीवन में हर प्रकार के सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने वाली इस पावन शरद पूर्णिमा की आप सबको अनंत शुभकामनाएं। इस धरातल पर अमृत की वर्षा करने वाले चंद्रदेव आप तथा आपके परिवार पर अपनी कृपा, ऐश्वर्य और मंगल की वर्षा करें, यही हमारी प्रार्थना है। अश्विन मास की यह पूर्णिमा तिथि हम सबके लिए अत्यंत विशेष मानी जाती है, क्योंकि यही वह दिव्य रात्रि है जब चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपियों के साथ परम अद्भुत और दिव्य महारास नृत्य किया था। कहा जाता है कि आज की रात चंद्रमा की किरणें से बहने वाली अमृतमय रोशनी मनुष्य को न केवल उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है बल्कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति को भी तीव्र गति से बढ़ा देती है। शास्त्रों में कहा गया है, शरद पूर्णिमा की रात्रि
साधना, ध्यान और भक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह केवल एक पूर्णिमा नहीं बल्कि वह रात्रि है जब स्वयं चंद्रदेव अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ धरती पर उतरते हैं। जब उनकी किरणों से वातावरण शीतल, मन शांत और आत्मा प्रसन्न हो उठती है। वर्ष 2025 की शरद पूर्णिमा इसलिए भी अत्यंत विशेष है क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और सोमवार ही को ही चंद्रदेव का वार माना गया है। यानी इस बार चंद्रमा की ऊर्जा और भी प्रबल होगी, उसकी कृपा दोगुनी होगी। ऐसा संयोग बिले ही देखने को मिलता है। इस रात्रि में खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा सदियों पुरानी है क्योंकि कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणों से अमृत टपकता है और वह खीर आरोग्य, समृद्धि और सौभाग्य देने वाली बन जाती है। इस विशेष वीडियो में आप जानेंगे क्यों शरद पूर्णिमा 2025 इतनी खास है। इस दिन भद्रा का साया कब तक रहेगा, चंद्रमा किस राशि में रहेगा, खीर रखने का सही शुभ समय क्या होगा और अगली सुबह उस खीर को ग्रहण करने का पवित्र मुहूर्त कौन सा है। तो आइए श्रद्धा से भरे हृदय के साथ इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि शरद पूर्णिमा 2025 की अद्भुत महिमा, जहां चंद्रदेव अपनी ज्योति से संपूर्ण जग को आलोकित करने वाले हैं। जय लक्ष्मी माता की जय। शरद पूर्णिमा वह पावन रात्रि है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से प्रकट होता है और उसकी अमृतमय किरणों पृथ्वी पर जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि की वर्षा करती हैं। यह केवल एक चांदनी रात नहीं बल्कि अमृत बरसाने वाली दिव्य रात्रि है जिसमें मां लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं। आश्विन मास की पूर्णिमा को आने वाली यह तिथि धन, वैभव और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब 14 रथ निकले थे उनमें मां लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और यह वही शुभ दिवस था। इस दिन श्रद्धा से मां लक्ष्मी दिवस था। इस दिन श्रद्धा से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में धन, सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है। इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था जिसे देखकर चंद्रमा भाव विभोर हो गया और अपनी शीतल किरणों से धरती पर अमृत की वर्षा करने लगा। इसी कारण इस रात को चंद्र अमृत वर्षा की रात्रि कहा गया है। इस दिन चांदनी में खीर रखकर अगले दिन उसका सेवन करना अत्यंत शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात औषधियों में चंद्र किरणों से विशेष ऊर्जा संचारित होती है जो रोगों का नाश करती है। वेदों में भी कहा गया है कि चंद्रमा मन, जल और औषधियों का स्वामी है। ब्रह्म पुराण में लिखा गया है कि चंद्रमा से जो सुधामी तेज पृथ्वी पर गिरता है वही औषधियों को शक्ति प्रदान करता है। इस दिन प्रातः स्नान कर गंगा जल से शुद्ध होकर घर या मंदिर में लाल या पीले वस्त्र बिछाकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दीपक, पुष्प, फल और खीर का नैवेद्य अर्पित करें और लक्ष्मी मंत्र ओम श्री कम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। रात्रि में चांदी के बर्तन में खीर रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर अत्यंत लाभकारी होता है क्योंकि चांदी में रोग नाशक और विषाणु नाशक शक्ति होती है। कहा जाता है कि इस रात्रि में मां लक्ष्मी के साथ इंद्रदेव भी ऐरावत पर सवार होकर पृथ्वी पर आते हैं और जो भक्त जागरण कर पूजा में लीन रहता है उस पर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। इस रात्रि में ध्यान, भजन और कीर्तन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की यह चांदनी न केवल तन को शीतल करती है बल्कि मन को भी दिव्य आनंद और स्थिरता प्रदान करती है। जय लक्ष्मी माँ, जय चंद्रदेव। भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और धूप करनी चाहिए। प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत एवं रोली से तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद पीली या सफ़ेद मिठाई से भोग लगाना चाहिए। भगवान को लाल या पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए और माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से गुलाब का फूल चढ़ाना फलदायी माना जाता है। शाम के समय जब चंद्रमा निकल आए तब मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। जितनी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उतने दीपक शुद्ध गाय के घी से ही जलाना उत्तम रहता है। इस दिन खीर बनाकर किसी चांदी या मिट्टी के पात्र में रखकर छन्नी से ढक देना चाहिए और चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात लोग जागरण करते हुए श्री कृष्ण मधुराष्टक, विष्णु सहस्त्र नाम से
श्री सूत्र और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। अगले दिन सुबह स्नान के पश्चात वही खीर माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए और फिर प्रसाद परिवार के सदस्यों में वितरित करना चाहिए। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। इस रात श्री कृष्ण राधा और रानी और गोपियों के साथ महारास रचाते थे। जब चंद्रमा ने उस रास का दर्शन किया तो वह भाव विभोर होकर धरती पर अमृत वर्षा करने लगा। इसी कारण इस रात गुजरात में रास और गरबा का आयोजन होता है। मणिपुर में भक्त रास रचाते हैं और बंगाल व उड़ीसा में महालक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। उड़ीसा में इसे कुमार पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। अब शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुने। प्राचीन काल में एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, पर बड़ी बेटी श्रद्धा और विधि विधान से व्रत पूरा करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत अधूरा छोड़ देती थी। विवाह के बाद बड़ी बेटी को सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई, पर छोटी की कोई संतान नहीं हुई। यदि होती भी तो शीघ्र मर जाती। दुखी होकर उन्होंने ज्योतिषियों से परामर्श किया। ज्योतिषी ने बताया कि यह अधूरे व्रत का परिणाम है। उन्होंने सलाह दी कि यदि संतान चाहे तो श्रद्धा और विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करो। तब छोटी बेटी ने पूरे मन से व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसे संतान हुई। पर पूर्व अधूरे व्रतों के प्रभाव से बालक को शीघ्र देहांत हो गया। दुखी होकर उसने बालक को पीढ़े पर लिटाकर कपड़ा ढाक दिया और बड़ी बहन को बुलाया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे के स्पर्श कर गया, जिससे बालक जीवित हो उठा। बड़ी बहन यह देखकर चौंक गई और बोली, क्या तू मुझ पर दोष लगाना चाहती थी? तब छोटी ने कहा, यह पहले से ही मृत था, पर तेरे पुण्य और भाग्य के प्रभाव से पुनः जीवित हुआ है। यह चमत्कार देखकर नगर में पूर्णिमा व्रत की महिमा का डंका बज उठा और सभी स्त्रियां इस व्रत को करने लगीं। शास्त्रों में बताया गया कि शरद पूर्णिमा के दिन कुछ कार्य शुभ और कुछ अशुभ माने गए हैं। इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। सफेद वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ होता है। जो लोग व्रत ना भी रखें उन्हें भी इस दिन मांस, मछली, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। चंद्रमा का प्रभाव इस रात अत्यधिक होता है, जिससे शरीर के न्यूरॉन्स सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति भावुक या उत्तेजित हो सकता है। इसलिए इस दिन मन को शांत रखना और क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। शरद पूर्णिमा की रात भूलकर भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन यह दुष्य परिणामदायक होता है। चंद्रमा का संबंध जल से है, इसलिए इस रात समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और मानव शरीर में जो लगभग 85 जल% होता है, उस गति गुण बदल जाते हैं। अतः इस दिन जल की स्वच्छता और सेवन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा की यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, संयम और निष्ठा से किया गया व्रत हर असंभव को संभव बना देता है। प्रिय भक्तजनों, शरद पूर्णिमा का पर्व इस बार सोमवार के पावन दिन पड़ रहा है। यह दिन अत्यंत विशेष इसलिए भी है क्योंकि सोमवार स्वयं चंद्रदेव का दिन है और पूर्णिमा भी उन्हीं के तेज से आलोकित होती है। जब चंद्रमा का दिन और उनकी पूर्ण कलाएं एक साथ आती हैं, तब उसकी दिव्य शक्तियां दोगुनी हो जाती हैं। यह रात्रि केवल उजाले की नहीं बल्कि शांति, सौंदर्य और आरोग्य की रात होती है। इस बार 6 अक्टूबर की पूर्णिमा चंद्रदेव की पूर्ण कृपा लेकर आ रही है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणें अमृतमय हो जाती हैं, जो तन और मन दोनों को शीतलता प्रदान करती हैं। इस रात्रि में परंपरा है कि लोग अपने छत की खीर बनाकर रखते हैं ताकि वह चंद्रमा की अमृतमय किरणों से पवित्र हो जाए। इस वर्ष शरद पूर्णिमा की रात में खीर रखने का शुभ समय रात 10:53 से होगा, क्योंकि तभी भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा। इसी समय चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित होकर अपनी मधुर चांदनी से धरती को स्नान कराएगा। यद्यपि उस दिन चंद्रोदय शाम 5:27 बजे ही हो जाएगा, लेकिन
खीर को चंद्रमा की प्रखर रोशनी में ही रखना शुभ माना गया है। कहा गया है कि इस रात्रि में रखी हुई खीर अमृत के समान होती है। इसे अगली सुबह अर्थात 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यह खीर केवल प्रसाद नहीं बल्कि आरोग्य, समृद्धि और मानसिक शांति का आशीर्वाद है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेगा। मीन राशि का चंद्रमा अत्यंत भावुक, कलात्मक और करुणामय स्वभाव का प्रतीक है। ऐसे में यह पूर्णिमा उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होगी जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में है। मूलांक 2 वालों के लिए तो यह रात्रि विशेष रूप से शुभ मानी गई है क्योंकि उनका स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं।